Yeah, good afternoon, everyone. Today we are doing videography on the topic straight line. This is the last lecture of straight line in which we are discussing miscellaneous of straight line class 11th mathematics from question number 16 onward. So here is question number 16 on your screen. Okay, sir. The hypotenuse of a right angle triangle has its end point at the points 1, comma 3 and minus 4, comma 1. Find an equation of the x perpendicular side of the triangle which are parallel to the axis. देखिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसके दो एंड पॉइंट्स हमें गिवन है 1,3 और -4,1. हमें इक्वेशन बतानी है ऑफ द लेग्स ऑफ द ट्रायंगल जो पैरेलल है उसकी एक्सिस के. तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, राइट. Right. तो मैं सबसे पहले आपको फिगर बना के सिखाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 16 है, मिसलीनियस है, ये स्ट्रेट लाइन की आपको पता ही है. ठीक है, तो एक काम करिए, एक रफ फिगर बनाते हैं. सबसे पहले ये कोई पॉइंट सी है, ये हमारा पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 1,3 और ये कोई पॉइंट बी है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट है -4,1. ठीक है, ये जो स्लोप है मैंने स्मॉल एम मान लिया. तो लेट कर लीजिए एंगल सी यहाँ पर मैंने 90 माना है. ठीक है, ऐसे बना लिया फिगर. तो लेट इन राइट ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एंगल सी जो है वो हमने 90 डिग्री माना है. ठीक है, तो ऐसी कितनी लाइंस हो सकती हैं. उसने बोला हाइपोटेनस एज इज एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स. तो there are infinitely such lines, infinitely many such lines. ठीक है, तो लेट कर लो कि जो AC का स्लोप है उसे हम स्मॉल m मान लेते हैं. तो जो BC का स्लोप है वो क्या हो जाएगा, -1/m हो जाएगा. क्योंकि आप सभी को पता है कि स्लोप यानी नॉर्मेलिटी की जो कंडीशन होती है वो ये होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ AC बताते हैं. आप ध्यान से देखिए, ए के कोऑर्डिनेट हैं 1,3, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1. तो इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वल टू जो भी स्लोप है AC का, 1 पॉइंट फॉर्म लगा रहा हूँ मैं पीयूष, ब्रैकेट x माइनस x1. y1 की जगह 3 है, AC का स्लोप स्मॉल m है और x1 हमारा कितना दिया है, 1 दिया है और y1 हमें 3 दिया हुआ था. ठीक है ना, तो ये फाइनल हमारी इक्वेशन किसकी आ जाएगी, AC की इक्वेशन आ जाएगी. इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए. और अब हमें इसी तरीके से इक्वेशन बतानी है BC की. B के कोऑर्डिनेट है -4,1, इन्हें आप x1 y1 ले लीजिए और BC का जो स्लोप है वो हमारा -1/m दिया हुआ था. ठीक है, तो फिर से 1 पॉइंट फॉर्म ऊपर लिखी है y माइनस y माइनस 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ BC विच इज -1/m ब्रैकेट x माइनस x1 हमारा -4 है तो x प्लस 4. तो ये हमारी BC की इक्वेशन आ गई. y माइनस 1 इज इक्वल टू में -1/m ब्रैकेट x प्लस 4. ठीक है ना, सबसे पहले मैं इतना आपको, चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ इसके बाद लास्ट में. ठीक है ना, इसके बाद लास्ट स्टेप पीयूष यहाँ लिख रहा हूँ. देखो अब हमें अपनी तरफ से केस लेने पड़ेंगे कि अगर हमारा m हमारा 0 हो जाता है, m हमारा 0 हो जाता है तो लाइंस क्या क्या बन जाएंगी. तो ये लाइंस हमारी जो है इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स क्या बन जाएगी बताइए. अगर m को आप 0 ले लेते हैं तो ये y माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा. इक्वेशन नंबर 1 चेंज होके इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी. ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू -1/0 ब्रैकेट में x प्लस 4. ऐसा आ जाए ना तो इन्फिनिटी मत लिख देना, इसे ऐसे कंसिडर करना. ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना.
y माइनस वन का 0 से करोगे तो 0 इक्वल टू -1 ब्रैकेट x प्लस 4, -1 को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा आंसर, x प्लस 4 इक्वल टू में 0। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हमारी बन गई। मैं एक्चुअली नेक्स्ट पेज में ले जाना नहीं चाहता पीयूष, तभी मैं लास्ट स्टेप यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ये लास्ट स्टेप है। ठीक है, देखो ऐसे ही m की हमने एक बार वैल्यू डाली 0, और अब मैं m की वैल्यू दो ही हो सकती है, या तो 0 या इन्फिनिटी। अब मैं इन्फिनिटी डाल रहा हूँ। अगर m इक्वल टू मैं इन्फिनिटी डालता हूँ तो इक्वेशन नंबर 1 मेरी चेंज होके बन जाएगी, m की जगह अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो ये इन्फिनिटी ब्रैकेट x माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो मैं थोड़ा सा इसे ऐसे लिख रहा हूँ, y माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी ब्रैकेट x माइनस 1। अब ये इन्फिनिटी की जगह पीयूष ऐसे लिख लो 1/0, लिख सकता हूँ ना। लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 0 की y माइनस 3 से होगी तो वो 0 हो जाएगा, तो एक इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, पहले मैं इतनी पिक भेज देता हूँ पीयूष, थोड़ा सा मैसी ना हो जाए, राइट। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यही जो m की वैल्यू इन्फिनिटी आई है ना, ये पहले तो मैंने किस में डाली थी, 1 में डाली थी, अब मैं बस इक्वेशन नंबर 2 में डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, एक सेकेंड। इतनी पिक मैंने आपको भेज दी है। मैं अब फिर से बता रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, मैं m इज इक्वल टू इन्फिनिटी इक्वेशन नंबर 2 में डाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके, एक बार मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ पहले फिर से। इक्वेशन नंबर 2 अगर आपको ध्यान हो तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2, और m के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे, और किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन इन्फिनिटी। देखो अब ये पूरा ऊपर अलजेब्रिक एक एक्सप्रेशन है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। आई होप इक्वेशन नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, और ये हमारा 16 थी, कॉन्टिन्यूड था। अब मैं आपको सेंड कर देता हूँ पीयूष। तो पीयूष ये मैंने सेंड कर दिया। अब मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड रुकिए, पहले मैं बोर्ड भी रब कर देता हूँ। और अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ें। ओके सर। Find the image of a point 3, 8 with respect to the line x plus 3y equals 7, assuming the line to be a plane mirror. हमें इमेज बतानी है, कोई भी पॉइंट है 3, 8, एक लाइन दे रखी है x प्लस 3y इक्वल टू 7, उसके रिस्पेक्ट में बतानी है, और लाइन को हमें प्लेन मिरर कंसिडर करना है। तो मैं आपको प्रॉपर फिगर बना के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 17। ठीक है ना, मान लीजिए ए बी हमारी कोई लाइन है, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है x प्लस 3y इक्वल टू में 7। ये ऐसे ये इसका राइट बाइसेक्टर बन जाएगा। ये P है जिसके कोऑर्डिनेट थे 3, 8 हमें दिए हुए थे। ठीक है ना, इमेज हमें इसकी बतानी है, तो इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी Q, जिसे मैंने x1 y1 दिया है। ठीक है ना, तो मैं आपको लिख के समझाता हूँ। लेट कर लीजिए कैपिटल AB जो है वो हमने लाइन मानी है, उस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 7, और जो इमेज मानी है हमने P जो कि 3, 8 है, उसकी इमेज हमने मानी है x1, y1 मानी है। ठीक है, अब m क्या दे रखा है, वो m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। आप सभी को मिड पॉइंट फॉर्मूला तो पता ही है। ठीक है, इसके पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं पहले।
एम मिड पॉइंट पी क्यू का मानो, ए बी का नहीं, पी क्यू का, ठीक है। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ ताकि इसी पेज पे हो जाए। ये x1 y1 और ये x2 y2। चलो इसे x1 y1 रहने दो, इसे x2 y2 ले लो, ठीक है। आप सभी को मिड पॉइंट फार्मूला पता ही है, m के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो ये हो जाएगा x1 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा y1 प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 2। ये पॉइंट लाई कहाँ करेगा, ए बी पे लाई करेगा, ठीक है। और ये ए बी पे लाई करेगा, ये ए बी है, हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो पुट x की जगह x1 प्लस 3/2 और y की जगह y1 प्लस 8 होल डिवाइड बाय 2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। x की जगह लिखिए ये, y की जगह है y1 प्लस 8 होल डिवाइड बाय 2 इक्वल टू में 7, ठीक है। ये हमारा सॉल्व कीजिए, आ गया 3y1 प्लस 3 × 8 = 24 अपॉन में 2। इसे सॉल्व कर लीजिए, राइट। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये हमारा चेंज होके बन जाएगा x1 प्लस 3y1 प्लस 27 होल डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 7/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारा इक्वल टू 14 आ गया। इसे लेफ्ट में ले आइए, तो इक्वेशन आ गई x1 प्लस 3y1 प्लस 13 इक्वल टू में 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 1 मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। सबसे पहले मैं पिक आपको भेज देता हूँ। ये पिक मैंने आपको भेज दी पीयूष। अब मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूँ। ओके, अब अगर आपको ध्यान हो तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई थी x1 प्लस 3y1 प्लस 13 इक्वल टू में 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालना है तो ये y को लेफ्ट में रखो, इन दोनों को ऐसे राइट में ले जाओ, ठीक है। तो y1 कितना आ जाएगा, -1/3 इंटू x1 ऐसे लिख लो, प्लस फिर ये ब्रैकेट में माइनस ये 13, और इसे कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ। तो कहने का मतलब है, पीछे फिगर तो हमने बनाया था, ये जो ए बी था उसका स्लोप आ गया हमारा -1/3, और ए बी क्या था, परपेंडिकुलर था पी क्यू के। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, फिगर आपने बना ही रखा है, देख सकते हैं। तो पी क्यू का जो स्लोप होगा वो हमें निकालना है। उसके लिए मैं यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ। P है हमारा 3,8, राइट, और Q था हमारा x1, y1। तो वही फार्मूला लग जाएगा, मतलब x1 -3 हो जाएगा ये, ठीक है। पता ही है ना आपको, इसे x2 y2 मान लो, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा y1 -8 हो जाएगा, ठीक है ना। और ए बी, इसे नंबरिंग दे दो पीयूष, ये थर्ड आ गया, ये हमारा फोर्थ आ गया। अब हमें पता है ए बी परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के, तो ये ए बी है, ए डी नहीं है, ए बी है। ए बी और पी क्यू के जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो ए बी की जगह लिखिए -1/3, पी क्यू की जगह लिखिए x1 -3 अपॉन में y1 -8। माइनस से माइनस कट कर दीजिए, वी आर लेफ्ट विद x1 -3 और
और ये जो 1/3 है उधर जाके 3/1 हो जाएगा, राइट। राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सॉल्व कीजिए इसे। सॉरी, -24 को राइट में ले जाइए। ये आ गया 3y1 21। अब एक काम कीजिए, एक सेकंड, हमने एक फॉर्मूला गड़बड़ लगा दी पीयूष। y1 -a2 ऊपर आना था स्लोप में, y2 -y1 होता है ना। अरे नहीं, ये वैसे भी रॉन्ग होगा। यहाँ एक गड़बड़ हो गई है छोटी सी, मैं यहाँ सही कर रहा हूँ। PQ का स्लोप एक बार आपको फिर से निकालना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको। ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, और पहले मैं स्लोप का फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। स्लोप का जो फॉर्मूला है वो होता है y2 y1 ओवर x2 x1, कई बार हो जाती हैं। ये हो गया y1 -8 अपॉन में x1 -3। इसे आप नंबर 4 दे दीजिए, ठीक है। पहले इतना कर लीजिए, ये मैं सेंड कर देता हूँ। ओके, अब मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूँ। अब हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई। कौन सी? स्लोप ऑफ AB जो आया था उसे मैंने थर्ड माना था, और PQ का जो स्लोप आया है उसे मैंने फोर्थ इक्वेशन माना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब मैं स्क्रीन ड्रॉप कर रहा हूँ। आप देखो, आप सभी को पता है कि AB परपेंडिकुलर है किसके? PQ के। तो इसका मतलब है AB और जो PQ का स्लोप है उसका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो AB का स्लोप हमारा है -1/3 और PQ का स्लोप आया y1 -8 अपॉन x1 -3 इक्वल टू -1। ये माइनस से माइनस काट दो और ये जो 3 है इसे राइट में ले जाओ। ये हो जाएगा y1 -8, ये ऐसे आ जाएगा, और अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा y1 -8 इक्वल टू 3x1 -9। तो ये हो जाएगा y1, इसे यहाँ ले जाओ, y1 इक्वल टू 3x1 -9 + 8। तो इक्वेशन आ गई y1 इज इक्वल टू 3x1 -1। इसे इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी तक 4 ऑलरेडी हमने दे दी थी। इसे हमने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। और इक्वेशन नंबर 1 याद है ना किसे दिया था? जो x + 3y = 7 था, ठीक है। तो बस अब क्या करो, यहाँ से पुट वैल्यू ऑफ y1 फ्रॉम 5, यहाँ से वैल्यू उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। इक्वेशन नंबर 1 था x + 3y, x को तो x ही रहने देंगे और y की जगह हम लिख देंगे 3x1 - 1 इक्वल टू में 7। तो ये कितना आ जाएगा? x + 9x1 - 3 इक्वल टू में 7। और आपको देखो x1 की भी वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये x की जगह भी x1 आ जाएगा पीयूष, ठीक है ना, क्योंकि x को भी तो हम x1 ही कंसिडर करेंगे फिर। ओके, तो ये 9x1 + 1x1 कितना हो गया? 10x1, और ये -3 उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 आ गई है, ठीक है। एक सेकंड, ये हो गया। अच्छा एक सेकंड, ये +13 दिया हुआ है। इक्वेशन हमें क्या गिवन थी? x + 3y = 7 गिवन थी ना? नहीं, सॉरी, इक्वेशन थी x1 प्लस, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी हमारी? वो थी x1, ये सॉरी सेकंड में डालना, सॉरी सेकंड में डाला मैंने है। ये 3y1, क्योंकि यही चेंज होके आई थी, +13 इक्वल टू में 0। तो कुछ नहीं, पूरा मत काटो, बस यहाँ +13 लिख दो 7 की जगह, बाकी तो सही है, ठीक है ना। ऐसे लिख दो
तो ये आ गया 10x1 प्लस 10 इक्वल टू में 0, फिर आ जाएगा 10x1 इक्वल टू में -10, x1 आ जाएगा -10/10, x1 आ जाएगा -1, ठीक है। ठीक। अब ये वाली जो x1 की वैल्यू है ये उठा के डालो इक्वेशन नंबर 2 में और यहाँ से y1 निकालो, या आप चाहो तो कोई शॉर्टकट है हमारे पास y1 कहीं डायरेक्ट निकाला उसमें भी डाल सकते हो, 2 में डाल दो, ठीक है। तो x1 की जगह -1 प्लस 3y1 प्लस 13 इक्वल टू 0, ये आ गया 3y1 प्लस 12 इक्वल टू 0, 3y1 आ गया कितना -12 और y1 कितना आ गया -4। तो हमें तो सीधे सीधे पॉइंट बताने थे, तो आंसर लिखो इमेज Q थी ऑफ P, उसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1, आ गए -1, -4, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी था, 17 क्वेश्चन है, ठीक है। सेंड कर रहा हूँ। सेंड कर दिया है, पहले बोर्ड रब कर देते हैं। अब मैं चाहूंगा पीयूष आप क्वेश्चन नंबर 18 रीड करें। If the lines y equals 3x plus 1 and 2y equals x plus 3 are equally inclined to the line y equals mx plus 4, find the value of m. दो लाइन हमें दे रखी हैं, फिगर बना के समझते हैं, ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड है, फिगर बना के समझते हैं तो ज़्यादा पल्ले पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। मान लीजिए ये पी क्यू और पी आर दो लाइन है। पी क्यू की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इसकी है 2y इज इक्वल टू x प्लस 3, इक्वली इंक्लाइंड है। देखो सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे किसका, पी क्यू का। ये ऑलरेडी पी क्यू जो है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। स्लोप 3 आ गया, ये किसका स्लोप आ गया, पी क्यू का स्लोप आ गया, ठीक है। और लेट कर लो ये जो लाइन क्यू आर है इसका जो स्लोप है वो हमने स्मॉल एम मान लिया, ठीक है। अब पी आर का निकालते हैं। पी आर की इक्वेशन दे रखी है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसे लिखिए y इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस 3, ये हो गया एम एक्स प्लस सी। मतलब कहने का मतलब है कि जो पी आर का स्लोप है वो हमारा 1/2 आ गया। पहले तो मैंने क्या काम किया, तीनों लाइन के स्लोप निकाल लिए, ठीक है। ठीक। क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा का वो आपको पता ही है, मॉडुलस ऑफ दो जब स्लोप दिए हो ना, ये m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 ऐसे होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये मैं पी क्यू और क्यू आर इनके बीच में लगा रहा हूँ, ठीक है। पी क्यू और क्यू आर, मान लो ये एंगल हमारा ये थीटा, ठीक है। तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ m1 ये स्मॉल m, ये 3 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू एम, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इसे नंबर आप 1 दे दीजिए, ये ध्यान रखना, ओके। अब इसके बाद यहाँ से कर रहा हूँ मैं स्लोप, मैंने पी आर का आपको ऑलरेडी बता दिया। अब एंगल हमें बताना है बिटवीन पी आर एंड क्यू आर, ये वाला एंगल, ठीक है। इस एंगल को थीटा ही मान लो, सेम एंगल है ना, इक्वल इंटरसेप्ट शायद दिए हुए थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अब मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला मैंने वहीं लिख दिया था। क्यू आर का स्लोप है स्मॉल एम, पी आर का है 1/2, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 प्लस फिर ये हाफ इंटू एम, इसे नंबर 2 दे दो, ठीक है। ठीक। और कंपेयर भी कर लो सीधा ही, मैं तो कहूँगा 1 और 2 को।
क्योंकि tan थीटा लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, तो ये मॉडुलस ऑफ m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m आ जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेना पीयूष, m माइनस 1/2 का 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m माइनस 1 होल डिवाइड बाय, ये है 1 प्लस m/2, इसका भी एलसीएम ले लेना, 2 हो गया, ये हो गया 2 प्लस m, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये देखो 2 से 2 तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट एक को फिर कंसिडर करो, ये आ गया m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस, क्योंकि मॉडुलस सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया ना, फिर पॉजिटिव नेगेटिव केसेस होते हैं, ठीक है ना। ये हमारा दोनों मैं लिख ही लेता हूँ, ये प्लस माइनस ले लो, 2m माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m को लिख लो m प्लस 2। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन लेना है। पहले मैं सेंड कर देता हूँ आपको पीयूष। ये मैंने सेंड कर दिया, मैं ये बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर आपके सामने ही मैंने दिया, एक बार मैं बता दूँ। फर्स्ट वाली जो आई थी वो मॉडुलस ऑफ m माइनस 3, उसको मैंने 1 दिया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड, वैसे तो इसे सेकंड, हाँ सेकंड इसे भी दिया था, राइट। और उसके बाद कंपेयर किया था, तो ये हमारी थर्ड आ गई थी, ठीक है। अब हमें थर्ड को ही मेनली सॉल्व करना है, एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन हमें लेना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव साइन लेते हैं, और थर्ड आपके तो कॉपी में कॉन्टिन्यूशन में आप देख सकते हो। तो एक केस हो जाएगा m माइनस 3 अपॉन में 3m प्लस 1, पॉजिटिव लेते हो तो 2m माइनस 1 अपॉन में m प्लस 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ से आप m की वैल्यू बताएंगे, राइट। सॉल्व आप कर ही सकते हैं इसको इजीली। ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3m माइनस 6 इक्वल टू 6m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3m माइनस 1, ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 6m स्क्वायर माइनस m माइनस 1। सेम साइन है, माइनस m से माइनस m तो काट दो, इस माइनस 1 को लेफ्ट में ले आओ और m स्क्वायर को राइट में ले आओ। तो ये तो m स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है भाई, है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, रियल रूट्स डोंट एग्जिस्ट, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आपको पता है पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं दूसरा केस लेता हूँ, नेगेटिव साइन वाला। उसमें ऐसे आ जाएगा m माइनस 3 अपॉन 3m प्लस 1 इक्वल टू, m माइनस है, माइनस ब्रैकेट 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई m माइनस 3 के m प्लस 2 से, और ये है माइनस 2m माइनस 1 की 3m प्लस 1 से। मल्टीप्लाई आपको आती है करना, छोटा सा स्टेप कर रहा हूँ यहाँ, इसे 1 माइनस 2m लिख रहा हूँ ताकि और इजी हो जाए। ये आ गया, इसे सॉल्व करो, ये आ गया माइनस 6m स्क्वायर, 3m में से 2m गए m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m माइनस 6। ओके, ये तो क्वाड्रेटिक बनती दिख रही है भाई, इसे सबको उठा के यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7। पहले d निकालो, इतना सबको आता ही है, b स्क्वायर माइनस 4 ac से 4 इंटू 7 इंटू माइनस 7, ये आ गया 4 प्लस 28, 28 7 दा 196, 196, एक सेकेंड, ये आ गया d, थोड़ा हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ नहीं रहा,
कोई नहीं, डायरेक्टली x का पता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी रूट ऑफ 200 200 के फैक्टर बनाओ भाई, सीधा ही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है 25 इंटू 8, एक 5 और 2 बाहर आ जाएंगे, राइट। राइट कौन 2 इंटू 8, 2 इंटू 7, तो ये आ गया 2 प्लस माइनस 5 और 2 बाहर, मतलब 10 बाहर आ गया, 10 रूट 2 अपॉन में 14। 2 सॉल्व कर लो, 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 अपॉन में 14, ये 2 7 बार, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 होल डिवाइड बाय 7, ठीक है ना। ये आंसर आ गई हमारी, x की 2 वैल्यू चाहिए थी, वो आ गई है। सबसे पहले मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ये मैंने आपको सेंड कर दिया। मैं सबसे पहले पोर्ट रख कर रहा हूँ, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19। पीयूष पढ़िए प्लीज। ओके सर if sum of the perpendicular distance of a variable point p x comma y from the line x plus y minus 5 equals 0 and 3x minus 2y plus 7 equals 0 is always 10 then so that p must move on a line परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस दिए हैं, कोई पॉइंट है p p है x y, लाइन दे रखी है, उनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो सम है वो हमेशा 10 है। तो हमें ये बताना है कि p मस्ट मूव ऑन अ लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 19, ठीक है। तो भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस को p1 मान लीजिए, कोई पॉइंट है p x y, और जो लाइन की इक्वेशन है वो है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू में 0। तो p1 हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5, रूट ऑफ, देखो इसका कॉफिशिएंट 1 है, कंपेयर करोगे ना ax प्लस बी वाई प्लस सी से, ये रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए पीयूष, ठीक है। yes sir तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस 1, मतलब रूट ऑफ 2 आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, और इसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस p2, लाइन की जो इक्वेशन है इस बार 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंपेयर करोगे तो a है 3 और उसका b है माइनस 2, क्योंकि वो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट। तो p2 हमारा आ जाएगा, जो भी लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 7 उनमें रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 7 रूट ऑफ 9 प्लस 4, ये आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 7 ओवर रूट ऑफ 13, इसे नंबर 2 दे दीजिए। अब आगे उन्होंने दिया हुआ था कि p1 प्लस p2 जो है वो हमारा 10 है, बस हमें इसे सॉल्व करना है। x प्लस वाई माइनस 5 बाई रूट 2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 ओवर रूट 13 इक्वल टू में दिस, एलसीएम ले लो, रूट 26 आ जाएगा। ये रूट 26 बाय रूट 2 रूट 13 हो गया, ये ऐसे बन जाएगा रूट 13 ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस 5 और रूट 26 बाय रूट 13, ये रूट 2 बच गया, 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू क्या है 10/1। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए,
ये बन जाएगा √13x, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, प्लस √13y माइनस 5√13 प्लस 3√2x माइनस 2√2y प्लस 7√2 इक्वल टू में ये √26 लिखा है मैंने। √26 की 10 से करोगे तो आ जाएगा 10√26। अब पेयरिंग कर लो, x वाली टर्म्स इकट्ठे लिखो, y वाली टर्म्स को ऐसे इकट्ठा लिखो। तो ये आंसर है फाइनल हमारा √13 प्लस 3√2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस √13 माइनस 2√2 ब्रैकेट के अंदर फिर y माइनस 5√13 प्लस 7√2, 10√26 को लेफ्ट में ले आइए, माइनस 10√26 इक्वल टू में 0। ये हमारा फाइनल आंसर है और यही इक्वेशन है किसकी, स्ट्रेट लाइन की, आपको पता ही है। और इसी वजह से स्ट्रेट लाइन की है, मतलब जो पॉइंट P है वो कहाँ लाई करेगा, इट मूव्स ऑन द लाइन, मतलब लाइन पे ही लाई करेगा, ठीक है, मूव्स ऑन द लाइन, याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये मैंने आपको सेंड कर दिया पीयूष, और अब मैं चाहूंगा, पहले मैं बोर्ड ड्रॉप कर देता हूँ। तो 19, अब मैं चाहूंगा आप 20th क्वेश्चन रीड करें। ओके सर। 4 और रहते हैं। Find equation of a line which is equidistant from the parallel lines 9x plus 6y minus 7 equals 0 and 3x plus 2y plus 6 equals 0. तो हमें इक्वेशन बतानी है लाइन की जो इक्विडिस्टेंट पर है, ठीक है। मैं आपको लिख के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 20th, ठीक है। गिवन जो पैरेलल लाइन हमें दी हुई है, उसमें से एक की इक्वेशन है 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, और दूसरे की है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू में 0। इसकी नंबर 3 से कर दो, इसकी 1 से ही कर दो, ठीक है ना। 3 से करोगे तो इक्वेशन नंबर 2 becomes, वो बन जाएगी 9x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल टू में 0। इसे नंबर 3 दे दीजिए। ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम देम, ठीक है ना। तो लेट कर लो, जो थर्ड लाइन आई है जो पैरेलल है टू इक्वेशन नंबर 1 and 3, which is equidistant from them। उसकी इक्वेशन क्या है, 9x प्लस 6y, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का हमें पता नहीं, c इक्वल टू में 0। इसे नंबर 4 दे दीजिए। अब हमें डिस्टेंस बताना है बिटवीन जो हमारी 1 थी और ये जो 4 आई है, इसके बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है ना। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा मॉडुलस में c1 माइनस c2। याद है फॉर्मूला, पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला था c1 माइनस c2। ये a है 9, मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर फॉर्मूला याद नहीं है पीयूष। c1 माइनस c2 अपॉन में रूट ऑफ, क्योंकि a और b तो दोनों के सेम है ना, 9 और 6। चेक कर ले, इसके भी वही है, अभी तो पैरेलल है। तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो,
तो अंदर बच गया C + 7 81 और 36 117। और ये मॉडुलस के अंदर आपको पता है नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। इसे नंबर 5 दे दो। और अब हमें डिस्टेंस बताना है बिटवीन ऐसे ही 3 और 4 के बीच में। तो वही डिस्टेंस सेम फंडा लगेगा, ठीक है। वो हो जाएगा इस बार C - 18 अपॉन में √9² प्लस 6²। ये आ जाएगा C - 18 ओवर में √117। से आप इक्वेशन नंबर 6 दे दीजिए, ठीक है। 5 और 6 को आप इक्वेट कीजिए। C + 7 ओवर में √117 इक्वल, वो मॉडुलस भी मैंने हटा दिया, राइट। इसे सॉल्व कीजिए। देखो अगर पॉजिटिव वाला लेते हो ना इसमें केस C - 18 तो C कट रहा है। तो मैं यहाँ क्या क्या कर रहा हूँ, इस मॉडुलस को ये वाला एक नेगेटिव वाला भी केस ले रहा हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पॉजिटिव वाले से बात नहीं बन रही, ठीक है। तो ये माइनस ब्रैकेट C - 18 डायरेक्टली लिख देता हूँ, है, क्योंकि मॉडुलस या प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, आपको पता है। तो ये हो जाएगा -C + 18। इसे यहाँ ले जाओ, ये हो गया 2C और 18 में से 7 गए 11। C आ गया 11/2, ठीक है। तो जो लाइन मिडवे में लाई करेगी बिटवीन द गिवन लाइंस, उसकी इक्वेशन हो जाएगी 9x + 6y तो था ही, C हमारे पास आ गया 11/2 = 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18x + 12y + 11 = में 0। अब ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। एक बार मैं पहले बोर्ड रब कर दूं। अगला जो क्वेश्चन है जो चूज किया गया है वो है 21st क्वेश्चन। पढ़िए प्लीज। A ray of light passing through the point 1, 2 reflects on the x-axis at point A, and the reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinates of A. मैं फिगर बना के समझाता हूँ, ज़्यादा बढ़िया से समझ आएगा आपको। 21st है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये मान लीजिए ऐसे है, कोई ऐसे रे है जो रिफ्लेक्ट बैक होके कुछ इस तरीके से जा रही है। ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 2। ये नॉर्मल है, आपको पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। ये कोई पॉइंट Q है, 5, 3 पे जा रही है टकरा के। x'(x) ये नहीं, ये ऐसे जा रही है टकरा के एक्चुअली, तभी मैं एरो ऐसे नहीं बनाना चाहता क्योंकि ट्रैवल ऐसे कर रही है, राइट। ओके, आप सभी को पता है, फिजिक्स में पढ़ा ही है आपने, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। और ये जो an है ये हमारा x लिखा है मैंने, वो x पे परपेंडिकुलर है। तो ये वाला जो एंगल है PAN यानी कि एंगल 1 और QAN यानी कि एंगल 2 हमारा बराबर होगा उससे, ठीक है। P और Q के पॉइंट आपको पता ही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि ये जो हमारा एंगल QAX है वो एंगल PAO के बराबर होगा। QAX को चाहो तो ये 3 मान लो और PAO को चाहो तो आप 4 मान लो, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं एंगल QAX यानी कि एंगल 3 को हम थीटा मान लेते हैं। तो हमारा PAO यानी कि एंगल 4 भी क्या आएगा, थीटा आएगा। और एंगल
एक्स ए पी, ये वाला पूरा एंगल हमारा, ये फिर 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब हम निकालेंगे स्लोप ए क्यू का, जो कि होता है टेन थीटा। फॉर्मूला पता ही है आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओरिजिन के साथ निकालना है इसका स्लोप, ठीक है ना। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस के हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो a के पॉइंट है ना, ये मैं k कॉमा 0 मान रहा हूँ। आप बोलो तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, a के कोऑर्डिनेट है k कॉमा 0 और q के कोऑर्डिनेट है 5 कॉमा 3। आपको वही फार्मूला लगाना, ठीक है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इतना तो आना ही चाहिए, इतने कब से चैप्टर कर रहे हैं हम, हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ए क्यू हमारे पास आ गया। अब ए पी का स्लोप निकालते हैं, एम लिखा है मैंने, जो कि हो जाएगा 10 ब्रैकेट 180 माइनस थीटा, क्योंकि इसका एंगल है 180 माइनस थीटा। अब ए पी यहीं से देख लो है, के माइनस में और नीचे पहले y2 माइनस y1, ऊपर से कर रहा हूँ 2 माइनस 0, ये देख रहे हो 2 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस के, और इसकी जो वैल्यू है वो होती है माइनस टेन थीटा, क्योंकि ये वन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो आ गया 2 अपॉन में 1 माइनस के, इसे नंबर 2 दे दो। एक काम करो, एक स्टेप और लिख लो, ये माइनस को उधर ले जाओगे तो ये 2 अपॉन में के माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये माइनस है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब लास्ट स्टेप यहाँ कर रहा हूँ, 1 और 2 को आप इक्वेट करिए, तो 3 अपॉन 5 माइनस के जो है वो हमारा 2 अपॉन के माइनस 1 के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 2k, माइनस 2k को यहाँ ले जाओ तो ये 5k, ये 10 माइनस 3 7। एक मिनट, कुछ गड़बड़, 10 प्लस 3 आएगा ये 13, के हमारा कितना आ गया 13/5। ए के कोऑर्डिनेट हमें निकालने थे, 13 लिखा है मैंने, जो कि आ गए 13/5 कॉमा 0। एक सेकंड में इसकी पिक आपको भेज देता हूँ पीयूष। एक सेकंड, थोड़ा सा ये हमारा हिल गया पेज, इसे सेट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। अब ये पिक मैं आपको भेज रहा हूँ। और ये कौन सा क्वेश्चन किया पीयूष हमने अभी? 21st। मैं स्क्रीन ड्रॉप कर रहा हूँ। अब मैं चाहूँगा आप 22nd क्वेश्चन रीड करें। Prove that the products of the length of the perpendicular drawn from the points root of a square minus b square comma 0 and minus root of a square minus b square comma 0 to the line x by a cos theta plus y by b sin theta equals 1 is b square। ठीक है, वही है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोली है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 22। एक बार मैं फिर से स्केच पैड खोल लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 22। तो पहला परपेंडिकुलर P1 मान लीजिए, जो कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 से है। और ऐसा दूसरा P2 मान लीजिए, जो कि माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 से दिया है। और लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स बाय ए इंटू कॉस थीटा प्लस वाई बाय बी इंटू साइन थीटा, ठीक है ना, टू द लाइन। लाइन की इक्वेशन क्या दी है, एक्स अपॉन ए इंटू कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी इंटू साइन थीटा इक्वल टू में 1।
इसे थोड़ा सा ऐसे लिख दो भाई, ये 1/a इंटू में कॉस थीटा इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा इंटू एक्स। ऐसे ये 1/b इंटू साइन थीटा इंटू वाई हो जाएगा, और ये 1 को लेफ्ट में ले आओ तो माइनस। ये लाइन की हमारी इक्वेशन थी, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। P1 आपको सीधा पता ही है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ना इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं बेटा, है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी किससे, 1/a कॉस थीटा से, जो एक्स का कॉफिशिएंट, और 0 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1/b इंटू साइन थीटा से, और ये जो कांस्टेंट टर्म है एज इट इज जाएगी, और ये हमारा कैपिटल है, आपको दिख ही रहा है, और ये चीज़ ऐसे हमारी कैपिटल बी है, और आपको पता नीचे क्या आता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा बाय स्मॉल ए स्क्वायर आ गया, और यहाँ ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर, दोनों में साथ साथ इकट्ठे करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे P2 में क्या होगा, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी 1/a कॉस थीटा से, 0 की मल्टीप्लाई होगी 1/b साइन थीटा से, वो डायरेक्ट मैं 0 लिख रहा हूँ, और -1 एज इट इज आएगा, और नीचे यही चीज़ आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप सभी को पता है क्या होता है। इसे नंबर 2 दे दीजिए, इसे नंबर 3 दे दीजिए। अब हमें निकालना क्या था, P1 इंटू P2 निकालना है, ये वाली चीज हमारी टर्म 0 हो जाएगी, राइट। तो P1 P2 अगर आप निकालते हैं तो मतलब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, मैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिख के बता देता हूँ, ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a इंटू कॉस थीटा -1, इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a इंटू कॉस थीटा, फिर ये -1 इसके साथ अपॉन, इसको सॉल्व कर लो भाई यहीं पर ही कहीं है। वैसे तो दिस इंटू दिस होगा तो बेटा सीधा यही बच जाएगा ना, रूट हट जाएगा। आपको पता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, ये चीज हमारी बच जाएगी। इसका मैं एलसीएम यहीं ले रहा हूँ डिनोमिनेटर में, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसकी नॉर्मली मल्टीप्लाई होगी। पहले मैं इतना भेज देता हूँ आपको, ये मैं अब बोर्ड रब कर रहा हूँ, आगे ही मैं P1 P2 को सॉल्व करूँगा, ठीक है। ठीक। मैं स्टेप लिख के बता देता हूँ, इसका अगला कॉन्टिन्यूशन में स्टेप क्या हो जाएगा। ये जो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू कॉस थीटा है, इसकी मल्टीप्लाई होगी माइनस में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए इंटू कॉस थीटा -1 से, और ऐसे ही फिर -1 का मल्टीप्लाई होगा माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए इंटू कॉस थीटा -1 से, होल डिवाइड बाय में अगर आपको ध्यान हो हमारा आ गया था बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसकी करोगे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इससे करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस थीटा की कॉस थीटा से करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया ए स्क्वायर। फिर इसकी -1 से करोगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए इंटू में कॉस थीटा, यहाँ करो माइनस माइनस ये प्लस आ गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए इंटू कॉस थीटा, ये कट रहे हैं आपस में है, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, ये ध्यान से देखो कट रहे हैं पूरे पूरे।
और वो जो ऊपर टर्म बच गई ना उसका भी एलसीएम ले लेना। नीचे तो बेटा ये सेम ही आएगा, खुद उतार लेना, ठीक है, यहाँ स्पेस कम है। अब यहाँ जो ये ऊपर वाली टर्म है ए स्क्वायर, और ये 1 को ना माइंड में ऐसे 1/1 समझ लो पीयूष, इसका एलसीएम ले लो तो ए स्क्वायर एलसीएम आएगा। ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 से करोगे ए स्क्वायर की तो ए स्क्वायर आएगा। और साथ साथ मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे बचा है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर काट दो, और ये चीज़ हमारे पास बच गई है ऊपर भी। तो अब हम एक काम करते हैं, ये बचा है बी स्क्वायर इंटू में, अच्छा एक बी स्क्वायर और बचा, रुको, नीचे है बी स्क्वायर, अच्छा 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 एक सेकेंड, ये बी स्क्वायर ये है ना, बी स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बी स्क्वायर की करोगे ये हो जाएगा बी की 4 माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर की बी स्क्वायर से करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसकी फर्दर करो तो ये हो गया बी की 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा आप ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई वो बी स्क्वायर पूरे में से कॉमन ही आ रहा है एक्चुअली। ओके, एक काम करो, ये स्टेप से थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, ये मैं काट रहा हूँ। आप यहाँ से देखो, इस स्टेप को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पीयूष, ये बी स्क्वायर को तो एज इट इज रहने दो, और ये अंदर है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और नीचे जो है ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप एक काम करो ना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को तो एज इट इज रहने दो, और ये जो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर की जगह लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया बी स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, न्यूमरेटर सेम रहेगा, इसे टच भी मत करना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही सेम चीज बन जाएगी अगर आप देखो तो। इसमें ऐसे ले लो इसकी, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो आएगा ना उसकी पेयरिंग कर लो। ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आएगा प्लस ए स्क्वायर, उसे मैं यहाँ बाजू में लिख रहा हूँ, और यहाँ पहले माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ। फिर ध्यान से देख पीयूष, यहाँ इसमें से कॉमन ले ले, यहीं कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में ही, ये स्टेप करने का ऐसे तरीका होता है। कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लेता है तो अंदर बच गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो न्यूमरेटर यही है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो मतलब ये डिनोमिनेटर को ही मैंने लिखा है। अब इस पूरे से पूरा काट दे तो क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ बी स्क्वायर बच गया, राइट। और यही उसने हमें बोल पूछा था कि P1/P2 जो है वो बी स्क्वायर होना चाहिए, वो हमारा आ गया। थोड़ा सा लेंदी है, ढंग से करना। एक क्वेश्चन और है, ये हमने कर दिया। अब मैं चाहूँगा एक बार मैं बोर्ड रब कर देता हूँ पीयूष पहले, उसके बाद एक सेकंड ये चूज करते हैं, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है पीयूष 23rd में चाहूँगा आप रीड करें। A person standing at a junction of two straight lines represented by the equation 2x minus 3y plus 4 equals 0 and 3x plus 4y minus 5 equals 0 wants to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 equals 0 in the least time. Find the equation of the path that should be followed. सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मिसलिनियस का। देखो फिगर में क्या करो, देखो ए ओ और बी ओ एम, दो इक्वेशन दे रखी है दो पाथ की। ओ ए की दी है 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू में 0,
और इसकी दी है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू में 0। अब आपको पता है कैसे इंटरसेक्शन पे सॉल्व करना होता है। x के कोफिशिएंट में इक्वेट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारी ये बन गई है, और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारी ये बन जाएगी। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 भी लिख सकते हैं। ये कट गया, y आ जाएगा -2/17। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना y की, इक्वेशन नंबर 1 में डालिए। तो यहाँ से x की इक्वेशन, x की वैल्यू बताइए मुझे। 17 लिखा है मैंने, है x आ जाएगा 31/17। तो ये पॉइंट जहां पर मीट कर रही है ओ पॉइंट पे, उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए क्या, 31/17 और -2/17। एक सेकंड पहले मैं इतना भेज देता हूँ। सेकंड, ये पहले मैंने इतना भेज दिया है, बोर्ड रब कर रहा हूँ। ये 23rd ही है हमारा, है। थर्ड जो पाथ है ए बी, उसकी हमें इक्वेशन दी है 6x, और ये शॉर्टेस्ट पाथ है ओ से पाथ ए बी, और इसके अलावा परपेंडिकुलर भी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, ए बी का स्लोप निकालते हैं। उसके लिए आपको पता है मुझे y को राइट में ले जाना पड़ेगा, और y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये m है, 6/7 आ गया हमारा स्लोप। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर पाथ था हमारा, इसी के साथ परपेंडिकुलर पाथ का जो स्लोप है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर पाथ जिसका नाम है OM, वो हमें बतानी थी। पास किस में से कर रही थी, याद है, 31/17 और -2/17, और ये जो परपेंडिकुलर पाथ OM का हमारा स्लोप आ गया था। इसे आप लीजिए x1 y1, y माइनस ऑफ y1 इक्वल टू में स्लोप ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। y प्लस 2/17 इक्वल टू, ये आ गया -7x/6 प्लस 31/7 था 147, नहीं 7, और ये 7/3 था 21, 237, और 17/6 था 102। 7x/6 को लेफ्ट में ले आइए, और ये 102 माइनस 2/31/7 था, सॉरी ये 217 है। गुड ऑब्जर्वेशन पीयूष। ये 102, 12 माइनस कर दीजिए, सॉल्व करके आ जाएगा y प्लस 7x/6 इक्वल टू 205 अपॉन
102, एलसीएम लो 6 y प्लस 7x इक्वल टू 205 बाई 102, ये काटो 251, 23, 317 द क्रॉस मल्टीप्लाई. फाइनल आंसर 17y प्लस 119x इक्वल टू 205. ठीक है ना. तो यानी कि जो टाइम टेकन लगेगा ए बी की तरफ से वो मिनिमम लगेगा. ये अभी मैं आपको भेज दूंगा पीयूष. तो क्लास आज हमारी वीडियोग्राफी फाइनली स्ट्रेट लाइंस के ऊपर हो गई. थैंक यू एवरीवन.